2 महीना से TRE4 का हल्ला कर रहा था, पता है ना आपको? 2 महीना से हल्ला कर रहा था कि TRE4 आएगा, उसमें 1 करोड़ बहाली सरकार निकालेगी। मतलब समझिएगा, 1 करोड़ का मतलब कम से कम 2.25 लाख। यही ये जितना अखबार वाला यूट्यूबर वाला सभी कर रहा था, घबराइए नहीं, साहब का घरे घरे बब, आप तैयारी कीजिए, आप तैयारी कीजिए, आप एकदम मैं गुरु, आज भर रात जगना मत, सोना मत, आज यूट्यूब पे अब हगना मुतना सब यूट्यूब पे कर लो। आज कहता रहता, देखते हैं ना, ये कोई मेरी बात नहीं है, वो सब आज की आखिरी रात है, आज अपने टाइम को दे दो, आज गुरु कामयाबी की रात है, तब पूरी जिंदगी में सबसे आज बड़ी रात है, कल कलम तोड़ करके पहाड़ चीर करके कल लिखना, सब बोलता रहता है यूट्यूबर साहब। कहता 2.25 लाख BPSC TRE4 में बहाली आएगी। लेकिन आप देख रहे होंगे 10 दिन से 15 दिन से आप देख रहे होंगे, कभी कहता है क्या BPSC TRE4 में 1 लाख से 1.25 लाख। अरे भाई कह रहा था 1 महीना से पेपर में ये यूट्यूबर तो हंसी आ रही चला रहा था कि 2.25 लाख, 1.5 लाख से अधिक। कभी कोई यूट्यूबर बोलते रहा था कि 2 लाख से पार है, और ये 2 लाख से पार है, तो हम खुशी में थे, हम भी सुन लेते थे। और सारा लड़का कह रहा था कि हसन भाई 2 लाख से पार है अबरी। हम अभी बर्बाद हुए के सब के पहरा लगल हो, 2 मिसाइल के ना निकल बे तो अबरी चल जाबे तेलहंडा में। आज देखिए वही हुआ। इस 2 हफ्ता से देख कर रहे हैं कि अब 80,000 रुपया आ गया, 2.25 लाख से 80,000 रुपया आ गया। देख रहे हैं दैनिक भास्कर, प्रभास, सहारा, राष्ट्रीय सहारा, सारे हिंदी उर्दू और सारे सोशल मीडिया पे यूट्यूबर सब, तो उन लोग को शर्म भी नहीं आती। कभी दिखवा देता 2.25, कभी 2 से पार, कभी 1.5 और कभी 1.25 और कभी 1, अब आ गया 80 पे। देखिए कल के फिर एक आध अखबार में आया था कि संभावित है 50,000 तक के बहाली TRE4 में होगी। बाप, अरे शर्म के मारे शिक्षित आदमी हम लोग हैं, डूब मरना चाहिए सरकार को और आयोग को। कितना झूठ बोलेगा, हाँ? कितना झूठ बोलेगा, अरे कितना झूठ बोलेगा भाई। कभी 2, कभी 2.25, कभी 1.5, कभी 1.25, कभी 1, अब आ गया 80 और फिर करना 50। अभी करेगा कि नहीं करेगा, अब तो सवाल उस पर भी उठने लगा भाई, यो होगा कि नहीं। मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ, आपके दिल पे और आपके दिमाग तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि चाहे 50 हो या 80, 100 हो या 125, 150 हो या 2.25, बहस इस पे नहीं है, बहस इस पे है। आप तक के बात इसलिए मैं पहुंचाना चाह रहा हूं कि 2 मिसाइल के लिए अगर नहीं उतरोगे भाई तो 80 हो चाहे 2.25, उसमें चांस, और उसमें ये सब दिमाग मत लगाना, बाउंड्री लाइन से आप पार है। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, उस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल हो, और बड़ा दिल जलो से तुम्हें कभी काम नहीं, जला के खाक न कर दूं तो मेरा नाम नहीं। जान नहीं छोड़ेंगे हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के खदेड़ देंगे BPSC TRE2 को रद्द करवाने के लिए। आर्थिक आपराधिक इकाई का रिपोर्ट सबसे बड़ा साक्ष्य, अखबारों में पूरा खुलासा। इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के कल हाई कोर्ट के बगल में मीटिंग भी रखी गई थी और हाई कोर्ट के वकीलों से मुलाकातों बातचीत हुई, केस के पूरा स्टेटस जाना। एक बड़ी खबर उम्मीदवारों के लिए कि BPSC आयोग TRE2 के ऊपर में जो हमने केस फाइल, रिट फाइल किया था, अभी तक के उसमें काउंटर एफिडेविट नहीं किया, काउंटर फाइल नहीं किया है। इससे बात क्या समझ में आई कि चारों तरफ से सवालों के घेरे में BPSC आयोग, शिक्षक बहाली BPSC TRE2 है। अब मुझे आप बोलिएगा, आप ही कहिएगा, आपका सवाल होगा कब तक और कैसे। तो मेरा काम था उजागर करना, आयोग की खामियों को दिखलाना, भाषा आहर्ता को हटा करके
पेपर लीक कराने का मुद्दा, इसी के बारे में ना तो हम कहते हैं कि भाषा क्यों हटा, किस लिए हटा, कौन सी मजबूरी हो गई थी अतुल प्रसाद जी को। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है ना कि 70% बहुत ज्यादा क्वेश्चन टफ था, तो 70% लोग फेल कर रहे थे। इसका मतलब है फेलियर को पास करने के लिए हटाए। यही तो हमने हाई कोर्ट को कहा, हमने कहा कि आर्थिक अपराधी के इकाई को हवाला और बुनियाद बताते हुए, बनाते हुए इस एग्जाम को रद्द किया जाए सबसे पहली बात, या नहीं तो शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 2 के लिए कोई न कोई रास्ता निकाला जाए। चाहे हाई कोर्ट जो रास्ता निकाले, जैसा निकाले, क्योंकि आर्थिक आपराधिक ईओयू का रिपोर्ट बीपीएससी टीआरई 2 को रद्द करने के लिए काफी है। लेकिन मैं पूरे बिहार के जितने भी टीआरई 4 में आवेदन करने वाले हमारे भाई, हमारी बहन हैं, उनसे मैं कुछ ज़रूरी बात ये बोलना चाहूँगा।